आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सदोम और अमोरा नगर के दुष्टता के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम का भतीजा लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम में रहने लगा था। तब एक दिन परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सदोम और अमोरा में पाप बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मैं सदोम और अमोरा को नष्ट कर दूंगा। तब अब्राहम ने यहोवा से कहा कि क्या तू सचमुच वहाँ के धर्मियों को भी नाश करेगा? कदाचित वहाँ उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू तब भी उस स्थान को नष्ट करेगा? तब परमेश्वर ने कहा, यदि मुझे वहाँ 50 धर्मी भी मिले तो मैं नगर को नाश ना करूँगा। तो अब्राहम ने फिर से कहा कि यदि वहाँ 40 धर्मी मिले तो क्या तू उस नगर का नाश करेगा? तब यहोवा ने कहा, यदि वहाँ 40 धर्मी भी मिले तो मैं नगर को नाश ना करूँगा। ऐसा कहते कहते बार बार विनती करके अब्राहम यहोवा से पूछता रहा, यदि वहाँ केवल 10 धर्मी ही मिले तो क्या तू उस नगर को नष्ट करेगा? इस पर परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा कि यदि मुझे वहाँ पर 10 धर्मी भी मिले तो भी मैं उस नगर को नाश न करूँगा। जब यहोवा अब्राहम से यह बातें कर चुका तब वहाँ से चला गया और अब्राहम अपने घर लौट आया। इसके बाद उसी दिन शाम के समय 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। तब लूत उन दूतों को दंडवत करके उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। तब नगर के लोगों ने लूत के घर को घेर लिया और लूत से पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उनको बाहर ले आ। लेकिन लूत ने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा, इन पुरुषों को कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरे छत के तले आए हैं। परंतु वे लोग ना माने और उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उन दूतों ने उन सबको अंधा कर दिया। फिर उन दूतों ने लूत को उस नगर से जाने के लिए कहा। तब लूत अपने दामादों के पास गया और उनसे चलने के लिए कहा, लेकिन उसके दामादों ने लूत का मजाक उड़ाया और लूत के साथ चलने से इनकार कर दिया। तब लूत अपने घर पर चला गया। तब उन दूतों ने लूत को जल्दी नगर से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन लूत देर कर रहा था। तब उन दूतों ने लूत का हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर निकाला और कहा कि पहाड़ पर भाग जा और पीछे मुड़कर मत देखना। तब लूत अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर पहाड़ पर भाग गया और परमेश्वर ने आकाश से गंधक और आग बरसाई और सदोम और अमोरा के सारे निवासियों और भूमि की सारी उपज को नष्ट कर दिया। और लूत की पत्नी जो लूत के पीछे पीछे चल रही थी, उसने उन दूतों की आज्ञा ना मानी और उसने पीछे मुड़कर देखा और वह उसी समय नमक का खंभा बन गई। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ बातों को जानते हैं, जैसे कि सदोम और अमोरा नगर परमेश्वर की दृष्टि में पाप से भर गए थे, इसलिए परमेश्वर ने उन नगरों को नष्ट करने का फैसला लिया। इसलिए दोस्तों, यह दुनिया चाहे कितनी भी भ्रष्ट क्यों ना हो जाए, अपने आप को इस दुनिया के पापों से दूर रखे, अपनी अभिलाषाओं पे नियंत्रण रखे और इस दुनिया के बुरे कामों में सहभागी ना हो, क्योंकि यह दुनिया एक दिन नष्ट होने वाली है। सदोम और अमोरा से भी ज़्यादा भयानक रीति से इस दुनिया का अंत होगा, लेकिन उस समय केवल वह लोग बचेंगे जो लूत की तरह अपने आप को उन दुष्ट और अनैतिक नगरों में रहते हुए भी धर्मी बनाए रखें और उनके जैसे काम नहीं करें।